हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके बीए क्लासेस में। मैं अंजलि। आपको हम बात कर रहे हैं आपके 2023-24 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट आज का लेक्चर होगा ये आपका होगा हिंदी के सिलेबस के ऊपर कि CUET ने 2022 से जो NTA कंडक्ट कराने लगा है, CUET एग्ज़ाम होने लगे हैं आपके। BHU ने अब अलग से स्पेशल, जैसे पहले BHU एग्ज़ाम लेता था वैसे नहीं लिया जा रहा है, अब CUET कंडक्ट करा रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम को किसी भी यूनिवर्सिटी के। तो आपको कौन सा सिलेबस CUET ने रिकमेंड किया है या कौन सा सिलेबस आपका दिया है जो पढ़ करके आप CUET एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो आज हम 2023-24 के सिलेबस हिंदी के CUET द्वारा दिए गए इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस दिया है CUET ने हिंदी का। तो आइए उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो आपका देखिए, ये मैंने जो लिख रखे हैं यही आपके सिलेबस है। अब देख लीजिए इसमें आपको कैसे क्या पढ़ना है। आपका पहला जो है वो है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। मतलब आपको एक पैराग्राफ दे देगा, ठीक है, पैराग्राफ दे देगा जिसे आपने कभी पढ़ा ना हो। अब आपको अपने सूझबूझ अपनी समझ से उस पैराग्राफ को अपनी सूझबूझ और समझ से पढ़ना है। पढ़ के उसमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए होंगे MCQ टाइप्स के बहुविकल्पी क्वेश्चन, उनका आपको आंसर करना है। उसको पढ़ने के बाद उसी में से आपको आंसर छुपे हुए रहेंगे, खोज करके आपको आंसर देना है। वो आपके गद्यांश भी हो सकते हैं, पद्यांश भी हो सकते हैं, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपका पहला हो गया जो CUET ने दिया है सिलेबस का हिंदी के। फिर देखिए आपका क्या है, भाषा एवं हिंदी भाषा। अब जो ये भाषा है हिंदी आपकी, उसका विकास कैसे हुआ, किसने उसकी खोज की, या हिंदी भाषा से रिलेटेड कितने प्रकार की होती है हिंदी भाषा, बोली, ब्रज भाषा और इसी तरीके की और जो अन्य भाषाएं होती है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, कब आई है, किसने लाया है। हिंदी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, वो पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। थर्ड देख लीजिए आप क्या, ध्वनि के बारे में पढ़ना है कि ध्वनि हिंदी में आपकी कितनी ध्वनियाँ होती हैं, किस तरीके की होती हैं, कहाँ पे ध्वनि का क्या यूज होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद 4th नंबर पे हम बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा कितने 8 प्रकार की होती है संज्ञा के अंदर, ठीक है। तो इन सारी संज्ञाओं के बारे में, संज्ञा का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, कौन सी संज्ञा है। एक लाइन दे देगा आपको एक हिंदी में, उसमें आपको बोलेगा इसमें संज्ञा कौन सी है या फिर ये कौन सी संज्ञा है, भावात्मक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, इस तरीके से आपको बताना होगा। तभी बता पाएंगे आप जब आपको पता होगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है और कौन सी संज्ञा है ये जो आपके पैराग्राफ में या वाक्य में दी हुई है। तो इसको पढ़ना होगा हमें, संज्ञा को। उसके बाद हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम की उदाहरण से लेके आपके उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी डिफिनीशन क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे सर्वनाम की। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य रचना, किसी वाक्य की रचना कैसे की जाती है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों। फिर बात करेंगे संधियाँ, किस तरीके की संधियाँ होती है, किस तरह से संधि विच्छेद होता है, कैसे संधि, कौन से शब्द से मिलकर संधि बनती है, संधि के बारे में टोटल बात करेंगे। कितनी प्रकार की होती हैं संधियाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम समास के बारे में, समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद हैं आपके समास के, क्या होता है समास, इसके बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे तत्सम एवं तद्भव वाले शब्द, कौन से शब्द हैं जिनमें तत्सम है, कौन से शब्द हैं जो तद्भव हैं, कैसे पता चल रहा है कि कौन से तद्भव हैं, कौन से तत्सम हैं, इनके बारे में हम फुल बात करेंगे अच्छे से, पूरे इनके प्रकार के बारे में, इनकी सारी चीज़ों के बारे में, तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो में। उसके बाद हम बात करेंगे विलोम शब्द के बारे में, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से विलोम शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट विलोम शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। विलोम शब्द मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे एक शब्द का उल्टा, जैसे आग है तो आग का विलोम क्या होगा, पानी होगा। दुख है तो दुख का क्या होगा, खुशी होगी। इस तरीके के इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द पे भी हम बात करेंगे।
फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द पे, मतलब एक शब्द आप अगर आपका है, जैसे कि आपका आग है, तो आग का क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है, 2-3 हो सकता है, तो आपको एमसीक्यू में 4 दे देंगे, ठीक है, लिख देंगे। क्वेश्चन आपका हो जाएगा आग का पर्यायवाची बताओ, तो यहाँ पे आपका दे देगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ये आपका, देख लीजिए थोड़ा सा, आग का पर्यायवाची क्या है, ऐसे दे दिया आग का पर्यायवाची। अब यहाँ पे आपका दे देगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से करके आपका फोर्थ, ऐसे दे दिया। एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पे आपका दे दिया कि मान लीजिए पानी, जल, पावक, यहाँ पे आपका दे दिया वायु, तो आपको बताना है कि क्या है आपका आग का पर्यायवाची। तो आप बोलेंगे कि पावक, पावका क्या है आपका, पावक वो है आपके आग का पर्यायवाची शब्द, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका पर्यायवाची शब्द देगा। एक शब्द के पर्यायवाची काफ़ी सारे हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप देख लीजिए वाक्यांश के लिए शब्द प्रयोग। अब एक वाक्य पूरा है, उस वाक्य के लिए आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे। वाक्य मीन्स पूरा एक सेंटेंस, पूरा एक आपका दिया हुआ है, उसके लिए आप कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। इस तरीके के, जैसे कि जो पढ़ नहीं सकता, या फिर वाक्यांश के लिए क्या शब्द प्रयोग होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द, मतलब कि एक शब्द का क्या अर्थ और दूसरा हो सकता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक शब्द का और क्या अर्थ हो सकता है और क्या मतलब हो सकता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक। इस तरीके के इंग्लिश में भी आपके होते हैं, तो उसी तरीके से क्या अर्थ हो सकता है। फिर हम पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये भी ज़रूरी है आपका। प्रत्यय शब्द, उपसर्ग क्या, कहाँ पे उपसर्ग लगता है, पहले लगता है बाद में लगता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है, इसके बारे में बात करेंगे। मुहावरों को आपने नेक्स्ट पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, मुहावरे आपके पढ़ेंगे। एक लाइन पूरी मुहावरे की दे देगी, उसका वाक्य प्रयोग ऐसे दे देगा। पहले ऐसे यूज़ करते थे हम, ऐसे लिखते थे, ऐसे पढ़ते थे, बट इस टाइम आपका बहुविकल्पी में आपका देगा, तो आपको बस उस मुहावरे का क्या अर्थ हो सकता है या क्या वाक्य प्रयोग हो सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन देंगे। उसके बाद लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। लोकोक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी लोकोक्तियाँ, इसके बारे में बात करेंगे। अलंकार के बारे में, अलंकार के कितने प्रकार हैं, कौन कौन सा अलंकार है, रूपक है, यमक है, जो भी है आपके भेद है कितने अलंकार के, अलंकार की क्या परिभाषा है, अलंकार कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपका बात करेंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों देख लीजिए, बस यही है आपका हिंदी का CUET द्वारा दिया गया सिलेबस। इसी सिलेबस में हम पढ़ेंगे, बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने फर्स्ट सिलेबस के पहले टॉपिक से ही अपनी वीडियोस को स्टार्ट करेंगे, हम कहीं से भी कोई भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसीलिए पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया है कि इतनी चीज़ों को हमें पढ़ना है। अब इसी में से हम किसी भी एक टॉपिक को लेकर के स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक को एक वीडियो में हमें ख़त्म करना है, और ऐसे ख़त्म करना है कि वीडियो ज़्यादा ना लेंदी हो और ना कोई भी एक चीज़ हमारी छूटे, बहुत अच्छे से हमारे समझ में आ जाए। क्योंकि उसके बाद हमें इसके काफ़ी सारे MCQ वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कराने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम MCQ सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ये हमारे दिमाग में फिट होता जाएगा, बैठता जाएगा। तो इसीलिए मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी फिर उसका MCQ बताऊंगी। तो बस अब आप तैयारी को अपने स्टार्ट कर दीजिए, और BHU में पढ़ने के सपने को लेकर के आप आए हैं अगर RKBA क्लासेस के प्लेटफॉर्म में, तो हम आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेंगे। आपके सपने को सच कराने की जिम्मेदारी अब RKBA क्लासेस की है। तो आप देख लीजिए कि यही टॉपिक है, इसको जल्दी से जल्दी कवर कराया जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है। तो हम जल्दी आपको वीडियो लेकर के आपके पास आते हैं, आपके सामने उपस्थित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।